नमस्कार, जोहार। सिमडेगा एवं कोलेबिरा विधानसभा का मतगणना जारी है। लगातार 10वें राउंड की मतगणना का कार्य पूरा हो गया है और इसके अलावा कोलेबिरा में करीब 13वें राउंड ये भी पूरा हो गया है, जहां पर करीब 20,000 से अधिक वोटों के साथ नमन विकसल कोंगाड़ी तीसरी बार विधायक बन रहे हैं। वहीं सिमडेगा विधानसभा सीट से सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा एक बार बढ़त बनाते हुए 4,000 से अधिक वोटों के साथ बढ़त बना ली है। शुरुआती दौर पर पालकोट में पिछड़े थे, लेकिन पालकोट का जैसे ही 8वां राउंड कंप्लीट हुआ उसके बाद जो पालकोट में भाजपा को 5,000 प्लस वोटों की बढ़त मिलती थी, इस बार नहीं मिला। भाजपा वहां पूरी तरह से पिछड़ गई। 660 वोटों से वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक भूषण बाड़ा ने वहां लीड लेते हुए अब दूसरे जगह का पेटी खुला है और ऐसे में पूरे कांग्रेसी खेमा में जश्न का माहौल है। आप जैसा कि देख सकते हैं, पूरे चारों ओर अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जिस प्रकार से महागठबंधन की करीब करीब 53 सीटों पर बढ़त दिखाई जा रही है, उसी प्रकार सिमडेगा उन सीटों में सिमडेगा और कोलेबिरा विधानसभा का जो सीट है वो भी बढ़त ले लिया है। और जहां तक माना जा रहा है कि ये दोनों सीट, एक सीट तो पहले से कोलेबिरा कंफर्म था, लेकिन अब एक बार फिर से सिमडेगा का जो सीट है वो भी महागठबंधन के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सिमडेगा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। इनको हम किंग मेकर के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि इनके कमांडिंग में अगर दोनों सीट निकल रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि डेविड तिर्की की अगुवाई में ये दोनों चुनाव लड़ा गया। और हमारे साथ कोलेबिरा के विधानसभा प्रभारी रोशन बरवा जी भी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल कंडुलना जी भी हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डेविड तिर्की जी से बात करते हैं कि क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि आप इस जीत का श्रेय किसको देंगे? देखिए, ये सच्चाई है। हम लोग जमीनें लड़े हैं और जमीन में काम किए हैं। हम काम पर विश्वास करते हैं। उसका श्रेय आज मेरा सभी गठबंधन साथी को जा रहा है। और आज जो भी माहौल बना है, मेरे सभी गठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो हम लोग कहते आते हैं कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, और उन्हीं के मार्फत से, उन्हीं के श्रेय से हम लोग आज दोनों विधानसभा जीत हासिल कर रहे हैं और बड़े अंतर से हम लोग जीतेंगे। जैसा कि आपने सुना, ये थे डेविड तिर्की जी। इनका कहना है कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष है और एक बार इनके जो शीर्ष नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन फिर से एक बार सत्ता की गद्दी संभालेंगे, तो इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ रहा है। तो अनिल जी, सबसे पहले तो सत्ता की वापसी के लिए आपको बधाई। कैसा लग रहा है? सबसे पहले जितने भी लोग आपके चैनल से हमें देख रहे हैं, सबों को झारखंडी जोहार। और ये जीत झारखंड की जनता की जीत है और विगत 5 वर्षों में जो कार्य झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो चला है, इस कार्य को देखते हुए यहाँ की जनता ने जो प्रचंड बहुमत दी है, उस बहुमत के लिए हम जनता को आभार प्रकट करते हैं। और ये जीत निश्चित तौर पर आने वाला समय मजबूती की ओर सरकार बढ़ेगी। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल कंडुलना है। हमारे साथ कोलेबिरा विधानसभा के प्रभारी हैं। ये प्रभारी अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि एक तरफा ये शुरुआती दौर से ही रुझान इनका देखने को मिला है। तब इनसे भी हम जानते हैं कि कैसा लग रहा है रोशन जी, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में आप प्रभारी हैं तो गर्व तो आपको भी होता है, क्योंकि एक तरफा जीत, जब से पिटारा खुला है सिर्फ नमन विकसल कोंगाड़ी ही दिखे। क्या कहेंगे इसे? जी बिल्कुल, कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है कि विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी, जो हमेशा से सिमडेगा जिला और कोलेबिरा विधानसभा के लिए जल जंगल जमीन की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक। और यहाँ के जो मूलभूत सुविधा है, उन सुविधाओं को लेकर हमेशा सजग रहे हैं। तो जिसका आशीर्वाद के रूप में कोलेबिरा की जनता ने भरपूरी वोट देकर उनको विधायक बनाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही हम देखेंगे कि सिमडेगा विधायक को भी यहाँ की जनता भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी आप 12 राउंड कंप्लीट हो चुका है और 4,000 से अधिक मार्जिन से हम लोग सिमडेगा में भी लीड बनाए हुए हैं। तो स्थिति हमारा अनुकूल है। हमारा सिमडेगा जिला का दोनों सीट हम जीत रहे हैं और हमारे इंडिया गठबंधन की जो सरकार बन रही है, उसमें बस मजबूती के साथ सिमडेगा जिला का एक नाम झारखंड के पटल पर होगा। लेकिन आज हम हमारे गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनसे भी मांग करेंगे, पूरा जनता की आवाज एक है कि सिमडेगा विधानसभा
और कोलेबिरा विधानसभा से हमारे विधायक लगातार 2-2 बार जीत के आ रहे हैं। एक मंत्री यहाँ सिमडेगा जिला को चाहिए, ये जनता की मांग है। ये रोशन बरवा है, इनकी बड़ी मांग है। इनका कहना है कि दोनों सीटों में से किसी एक विधायक को मंत्री पद मिले ताकि सिमडेगा की जनता को उस मंत्री पद का लाभ मिल सके। हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व मंत्री थियोडोर किडो जी है, इनसे भी जानते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ हैं, राजनीति के जानकार हैं, इतिहास इन्होंने भी बनाया था उस जमाने में और इतिहास एक बार फिर से दोहरा रहा है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे इस जीत को? बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और यह एक गौरव की बात है कि पुनः हेमंत सोरेन जी के अगुवाई में, राहुल गांधी जी के रहनुमाई में झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और सिमडेगा जिला वासियों को, मैं दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को, जनता को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से सर्वप्रथम हम लोग हमारे नेतृत्व में 2000 ईस्वी में कोलेबिरा और सिमडेगा में जीत हासिल किए थे, उसी तरह से दोनों सीटों में जीत हासिल करने का इतिहास दोहराया जा रहा है। मैं जिले वासियों को भी, सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपना शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। तो ये थे, आपने सुना कि दोनों सीट को जीत की ओर अग्रसर होने लगा है तो इनका है। तो कहीं ना कहीं हम एक बात जरूर कहेंगे कि मैया सम्मान योजना, चाहे बिजली बिल माफी हो, चाहे किसान ऋण माफी हो, चाहे ये महागठबंधन सरकार की उन योजना जो गांव-गांव तक पहुंची है, उसका असर इस चुनाव में देखने को मिला और झोली भर भर के वोट जो है वो महागठबंधन के खाते में मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।